वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म हमें सिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमें बहुत कुछ कुदरत से सीखने की जरूरत है। बंधुओं, भंवरे का शरीर काफी भारी होता है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाव काफी कम होता है। उड़ान के नियमों के अनुसार भंवरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भंवरे को इस बात की खबर नहीं है और वह उड़ता ही रहता है। आदमी कुछ ऐसे सिद्धांतों से घिर जाता है जो उसके जीवन में बंधन लगा देते हैं। आदमी अपनी सीमाओं को नहीं जानता। बंधुओं, कई बार आदमी इतना बड़ा काम कर देता है, इतना ऊंचा उठ जाता है कि वह खुद को ही आश्चर्यचकित कर देता है और पीछे मुड़कर देखने पर उसे हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम केवल उन्हीं सीमाओं में बंधे हैं जो हमने अपने खुद के लिए बनाई हैं। बंधुओं, जिंदगी का मकसद तय कर लेने के बाद ये जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वह उस मकसद के प्रति करें। ये मानव जीवन है, यहाँ तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार इंसान मुश्किल से घबरा जाता है। कठिनाई में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस करता है। बीते लंबे समय से देश दुनिया एक महामारी के कारण काफी मुश्किल में पड़ गई। आप सोचते होंगे कि मैं बहुत दिन बाद आया हूं, तो आपको बता दूं कि बंधुओं, बीते काफी दिनों से जिस महामारी ने पूरी दुनिया को तकलीफ में डाल रखा था, इस बीमारी का शिकार मेरा परिवार भी हो गया। और ऐसी स्थिति में आप समझते हो, अस्पताल, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, और फिर जब इंसान का शरीर ठीक न हो तो बंधुओं जो स्थिति होती है उसे आप समझ सकते हो। बंधुओं, भले ही शरीर कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन निज धर्म के सूत्रों ने अपनी आत्मा का साहस बढ़ाए रखा। आप सोच नहीं सकते कि इस महामारी का शिकार होने के बावजूद मैंने उन बहन भाइयों को पूरा हौसला दिया जो इसका शिकार हो चुके थे। आप सोच नहीं सकते कितने ऑडियो, कितने मैसेज व्हाट्सएप पर आते थे। एक मेरी बहन मोनिका मजूमदार, जब उसके परिवार को कोरोना हुआ तो बंधुओं उसने एक ऑडियो भेजा और बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले बहन मोनिका मजूमदार इस दुनिया को छोड़कर भूमा भगवान के श्री चरणों में विराज गई। बीते दिनों में ये मोबाइल फोन भी मेरे पास नहीं रहा। बहुत से बहन भाइयों के फोन हो सकता है मैं न अटेंड कर पाया हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। आपको आज वो ऑडियो भी सुनाता हूं जो मोनिका मजूमदार ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था। बंधुओं, जाने वाला भले ही चला जाता है, लेकिन उसकी आवाज बरसों बरसों तक इंसान के कानों में गूंजती है।
गुड नाइट गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। भूमा प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हमें कोविड हो गया है, कोरोना। काल बहुत तबीयत खराब था, 103 के ऊपर बुखार था। आज दवा ले रहे हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए बुलाए, वहाँ पर खबर दिया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया टेस्ट करने के लिए। आज आएगा, काल आएगा, ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का दवा लेना पड़ रहा है। क्या करें। मेरा हस्बैंड को भी हुआ था, उसको अभी बुखार नहीं है, लेकिन वीकनेस है। और मेरे बेटे जो खाना वाना बनाते थे, हम लोग को देते थे, अब बेटे का भी हो गया है लग रहा है, क्योंकि उसको अभी 99 के ऊपर थोड़ा बुखार आ गया है। और सासू माँ को अलग रखे, उनका 96 उम्र है, उसको एकदम अलग रखा गया है। और थोड़ा भूमा भगवान से थोड़ा आप प्रार्थना कीजिए गुरुजी, आपका कृपा से ठीक हो जाए गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। मानता भी हूं और जानता भी हूं और इस महामारी का अनुभव भी ले चुका हूं, लेकिन आप सबसे एक ही बात कहता हूं कि आप अपने साहस को बनाए रखें। वक्त बदलता रहता है, जिस तरह अच्छा समय नहीं रहता, तो याद रखना बुरा समय भी कभी नहीं रहता है। केवल अपने मकसद का ध्यान रखो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। ये आदमी का मन है, ये चंचल है, ये अश्व की भांति होता है, ये कई दिशाओं में आकृष्ट होता है, लेकिन सब कुछ निर्भर व्यक्ति पर करता है। इसलिए आपसे कहता हूं, समय बदलते रहे हैं और बदलते रहेंगे। आप केवल अपने परिवार पर, अपने लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। हालात कैसे भी हों, बीमारी कैसी भी हो, बंधुओं, बुद्धिमता की बात एक ही होती है कि व्यक्ति अपनी एकाग्रता को बनाए रखे। बंधुओं, कई बार इंसान इधर उधर अपनी शक्तियों को बिखेर देता है और इसी के कारण कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि एक बार स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ नौजवान धार में तैर रहे अंडों पर निशाना लगा रहे थे। उन्होंने धागों से उन अंडों को बांध रखा था। बंधुओं, लहरों के कारण वे अंडे इधर उधर हिलडुल रहे थे और किसी का निशाना भी सही नहीं लग रहा था। उन युवकों को देखकर जब स्वामी जी मुस्कुराए तो उनमें से एक व्यंग भरे शब्द में कहने लगा कि आप हंसते हो, यदि आप में क्षमता है तो आप निशाना लगाकर बताओ। बंधुओं, उनके कहने की देर थी। स्वामी जी ने दर्जनों निशाने लगाकर दिखा दिए और जब एक व्यक्ति ने कहा कि आप तो कुशल निशानेबाज हैं, तो स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैंने पहली बार ऐसा किया है। लेकिन आपको बता दूं कि लक्ष्य साधने की सफलता अभ्यास से ज्यादा मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। लक्ष्य चुन लेने के बाद अपनी आंखें उसी पर जमाए रखें। अर्जुन की तरह अपने जीवन में आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ें, दो नावों पर सवार होने की कोशिश ना करें। बंधुओं, आपको बता दूं कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति डाल से टूटे पत्ते की तरह होता है और वह हमेशा ही भटकता रहता है। उसे जीवन में सफलता शायद कभी नहीं मिलती। इसलिए आप परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसे भी हों, आप अपने मन के साहस को कायम रखें। ऐसी महामारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आपका जीवन कायम रहना चाहिए।
और फिर हमने तो किया भी क्या है। न ये जीवन हमारा है, न मृत्यु हमारी है। गौर से देखोगे तो सब वही कर रहा है। लेकिन कई बार जो बीच का अंतराल होता है, जीवन में आदमी कर्ता होने का भाव जुटा लेता है, और ये कर्ता होने का भाव ही इंसान के लिए सबसे बड़ी बुरी बात होती है। आदमी सोचता है कि पाप करना पाप है, पुण्य करना पुण्य है। ये सबसे बड़ी गलती है। कर्ता होना पाप है और अकर्ता होना पुण्य है। ध्यान से निज धर्म के इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। अगर पुण्य करते वक्त आदमी कहता है कि ये मैंने किया, तो पुण्य का फल चला जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं, करे करावे आपे आप, अपने आप वह सब कुछ कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए किसी बात की। परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। बंधुओं, आप सब जानते हो कि मेरा गला थोड़ा सेंसिटिव है, और इस महामारी ने सबसे बड़ा अटैक मेरे गले पर ही किया। इसी कारण आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाया। निज धर्म कहता है कि यदि मैं उसको भा गया तो मानो मैं सबको भा गया। मैंने सब पुण्य कर लिए, सब तीर्थ स्नान कर लिए। बंधुओं, डर के कभी परमात्मा को याद मत करना, क्योंकि भय के कारण कभी कोई वहां तक नहीं पहुंचा है, और भय वहां तक पहुंचने का कोई ढंग नहीं है। भय तो टूटने का ढंग है। इसलिए बिना किसी शर्त आप भूमा भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लो। सब तकलीफें, सब कठिनाइयां कब चली जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर दर्पण में अपने मस्तक का दर्शन करना, 10 बार लंबी श्वास लेने के बाद 50 बार ताली बजाना, भगवती जगदम्बा का नाम लेकर दिन के कामों की शुरुआत करना। एक लाल रंग का फूल और एक पीले रंग का फल आज दुर्गा मां के चरणों में चढ़ा देना। दोपहर में 2 रोटी किसी पशु को खिलाना, और शाम के समय दुर्गा मैया के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा जय जय अम्बे, भूमा जय जगदम्बे, भूमा जय जय अम्बे, भूमा जय जगदम्बे। इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 5 जून दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रह सकती है। किसी करीबी से मिलन का योग है। कोई यात्रा की योजना बन सकती है। सेहत ठीक रहेगी और आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, महत्वपूर्ण कामों में आज किसी के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आज कोई चिंता बन सकती है। धैर्य से काम लें। नए लोगों से मुलाकात होगी। मिथुन, आज किसी चलते काम में अचानक किसी मुश्किल से सामना या रुकावट से सामना हो सकता है। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के रहेंगे। किसी से किसी बात का मतभेद भी बन सकता है। लेन देन की समस्या यदि है तो उसका हल निकलेगा। कर्क, कुछ जरूरी कामों में आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, और आज कोई नया काम बन सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। आमदन ठीक रहेगी। यात्रा भी हो सकती है। सिंह, आज मन में कुछ नया पाने की, नया करने की इच्छा जाग सकती है। परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा। आर्थिक दृष्टि से समय बेहतर रहेगा। दूसरों के काम में कोई समय या पैसा खर्च हो सकता है। कन्या, आज किसी काम के लिए आपको बार बार कहीं जाना पड़ सकता है। आर्थिक कोई चिंता भी सामने आ सकती है,
लेकिन साथ साथ कोई शुभ समाचार भी आएगा, सेहत ठीक रहेगी, मित्र से मिलन भी होगा। तुला, कार्य क्षेत्र में आज अचानक व्यस्तता बढ़ सकती है, किसी नई योजना में कामयाबी मिल सकती है, यात्रा लाभकारी रहेगी। घर परिवार में सेहत से जुड़ी कोई चिंता भी बनने के संकेत हैं। वृश्चिक, परिवार में किसी बात को लेकर कहा सुनी या कोई वैचारिक मतभेद बनने के संकेत हैं। कारोबार के लिए दिन ठीक है, आमदन ठीक होगी। लेन देन की यदि कोई समस्या है तो हल निकलेगा और संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। धनु, आज कोई काम किसी दबाव के कारण भी करना पड़ सकता है। आमदन का कोई नया जरिया सामने आएगा। कर्ज से जुड़ी कोई समस्या मन को घेरेगी। बाद दोपहर समय बदलेगा और किसी पुरानी योजना में सफलता मिलेगी। मकर, अचानक किसी ऐसे काम के कारण जो आपका बनेगा उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार आने के योग हैं। आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। कुंभ, आज कामकाज का दबाव ज्यादा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। परिवार में कोई नई खुशी भी आ सकती है। सेहत ठीक रहेगी, यात्रा भी हो सकती है। मीन, घर के कुछ कामों को लेकर मन में चिंता बनेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई पुरानी मेहनत से फायदा होने का योग है। मेहमान आ सकते हैं और आज दोपहर बाद बिगड़े काम में सुधार का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।